हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ से कुछ जो टॉपिक बनते हैं, कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा टफ बनते हैं कि पेयर के संबंधित, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आज लेके आया हूं। अगर आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से कुछ सीख जाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा मानूंगा कि मैं आपको क्या किसी को सिखाने के लायक हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2028 है और उनका एचसीएफ कितना है? 13। तो तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। क्या है, इसे कितने जोड़े हैं जो 2028 लाने में सक्षम है? तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है, ए और बी। क्या है, ए और बी, इनका गुणनफल कितना है? हमारे पास दो संख्याएं हैं और इनका गुणनफल बोला है कितना, 2028 है। कितना है? 2028 है। और इसका एचसीएफ जो दोस्तों दिया है कितना, 13 दिया है। ठीक है, आपको पता है एचसीएफ क्या होती है? हर संख्या में होता है। एचसीएफ क्या है? सभी संख्याओं में होता है। तो मान लेते हैं कि जो ए वाली संख्या है वो कितना होगी, 13 ए होगी, और बी वाली संख्या कितनी होगी, 13 बी होगी। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, जो अब 2028 के बराबर होगा 13 ए हुए 13 बी, इसके बराबर है 2028 के। अब काट दीजिए 13 से, 13 कम 13 बचा कितना, 7, 13 पचे 65, 13 पचे 65 बचा कितना, 7, 13 छह 78, ये हो गया। अब 13 से ये भी काटिए, 13 का नम 13, 13 दूनी 26। ए और बी का गुणनफल कितना आ गया है, 12 आया है। ए और बी का गुणा कितना आया है, 12 आया। अब इसका कितने पेयर बनेंगे? अब इसके पेयर की बात करें, कितना बनेगा, 1 गुणे 12 पहला पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 छह 12 हो गया। अब तीसरा पेयर क्या बनेगा, 3 इंटू 4, 4 3 12। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। कितना आएगा फिर, 5 बनेगा नहीं, फिर 6 इंटू 2 बनेगा। 6 इंटू 2 क्या आ जाए, रिपीट। अब रिपीटेशन में नंबर बनेंगे तो क्या करना है, आपको रिपीटेशन वाले नंबर को नहीं काउंट करना है। अब देखना है कितने पेयर बनेंगे। पेयर को ज्ञात करने के लिए आपको करना है कि ऐसी संख्या ले जो स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो इसमें देखेंगे, अगर इनका देखिए इनका एचसीएफ 1 बनेगा तो आप कह सकते हैं इसका 1 पेयर हो गया। अब इसमें देखेंगे तो दोस्तों ये 2 से कटता है, इसका एचसीएफ कितना बना है, 2 बना है, तो यह पेयर में नहीं आएगा, इसका ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो हमें ये वाला पेयर में काउंट नहीं करना है। अब 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी काउंट कर लेना है। तो आपके पास ऐसे कितने पेयर बन गए हैं, टोटल 2 पेयर बन गए हैं। कितने पेयर बने हैं दोस्तों, 2 पेयर बनेंगे। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा 2 पेयर। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और एलसीएम कितना है, 1728 है। तदनुसार से कितने अंकों के कुल कितने पेयर बनेंगे? इसमें भी पेयर ज्ञात करना है। हम संख्या को क्या मानेंगे, ए और बी ही मानेंगे। संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, ए और बी ही मानेंगे। ठीक है, अब इनका गुणनफल क्या है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, 8 दिया है। और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 1728 दिया है, 1728 दिया है। अब संख्या की बात करें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8a बन जाएगी। दूसरी संख्या क्या बनेगी, 8b बन जाएगी। कितना बनेगी, 8a और 8b। और एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, हर एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ उसमें जुड़ा होता है। हर एलसीएम में क्या होता है, उसका एचसीएफ जुड़ा होता है। अगर बात करें एलसीएम की तो इसमें एलसीएम क्या बनेगा, अगर बात करें इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, दोनों में जो चीज हो उसे ले लीजिए। दोनों में क्या है, 8 है, तो 8 को ऐसे ले लेंगे। एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, इसका भी तो रहेगा ए और बी। अब इसका एचसीएफ कितनी है, 1728 के बराबर है। ठीक, अब काट दीजिए, आपसे काटेंगे दोस्तों, 8 दूनी 16 बचा कितना, 1, 8 एक कम 8 बचा कितना, 4, 8 छन 48, 216 आ जाए। ए और बी का गुणा कितना आया है दोस्तों, 216 आया है, 216 आ गया है। अब 216 को ऐसे खंडों में तोड़ना है कि हमें पेयर की प्राप्ति हो जाए, तो 216 को ऐसे ले लेना है। अब इसको तोड़ दीजिए, 2 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 108, इसका काटेंगे दोस्तों 54 दूनी 108 हो जाएगा। इसे करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 27 आ जाएगा। 27 क्या होता है, 3 9 आएगा, 3 9 3 और 3 कट गया, इतने पेयर बनेंगे। अब इसका देखें गुणा कितने बनेगा दोस्तों, पहला पेयर क्या बन जाएगा, पहले पेयर की बात करें तो 1 गुणे 216 बनेगा। ठीक, अब दूसरा पेयर क्या बनेगा, अब 2 को मल्टीपल लेना है, 2 का मल्टीपल लेंगे, अब सारे अंकों का गुणा कर लेंगे।
9 त्रिक 27 में ये 54 मतलब 108, 108 हो गया। अब बचना कितना है, 2 हो गया। अब 4 ले लेते हैं, अभी हमने 4 ले लिया। अब 4 लिया, बचा कितना है दोस्तों, ये बचा 4 इंटू 54, 4 इंटू 54 बच गया है। अब 54 तक ले लें, कितना होगा, 4 के बाद 8 ले लेते हैं, एक पेयर क्या बन जाएगा 8, ये 8 हो गया। अब बचा कितना है दोस्तों 27, 8 गुणे 27, ठीक। अब ये हो गया। अभी कितना बचा है दोस्तों, अभी 8 ले लिया, 8 त्रिक का, अब 8 के बाद 16 को गुणा करेंगे दोस्तों, 16 है मल्टीपल में नहीं पा रहा है, 16 के बाद क्या लेंगे दोस्तों, ये 27 ले लेते हैं। अगर ये 27 लेते हैं, कितना 8 त्रिक का 24, कितना ले 24 ले लेते हैं। 24 के बाद क्या बचेगा 9, 24 के बाद 9 बचेगा। अगर ये पूरा का मल्टीपल ले लेते हैं, कितना, अगर 24 3 कितना हो जाएगा, 24 3 72 इंटू 3, ये हो गया। अब एक टोटल इतने पेयर बन गए हैं हमारे पास, कितने पेयर बन गए, इतने पेयर बन गए। हमने पेयर ज्ञात करने के लिए क्या बताया है कि उसका HCF 1 होना चाहिए। अब देख लेते हैं किसमें किसमें एक HCF आ रहा है। अब इसमें देखें तो इसका HCF 1 हो रहा है, इसका देखें इसका HCF तो 2 हो रहा है, आपका ये पेयर में नहीं काउंट होगा। अब इसमें भी 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब 8 का देखें तो दोस्तों 8 क्या है, एक विषम संख्या है, और 27 क्या है, एक सम संख्या है। और कोई भी सम संख्या जो है विषम संख्या को नहीं काटेगी, मतलब इसका भी पेयर, इसका भी HCF क्या बनेगा, 1 ही बन जाएगा। और बाकी इसमें भी 3 है और 9 है, मतलब इसमें 3 से ये भी काट देगा, 3 से ये भी काट देगा, ये भी नहीं होगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इसमें कितने टोटल पेयर बन गए, इसमें टोटल 2 पेयर बन गए, जिसमें एक HCF आया है और वही आपको लेना है। तो इसमें भी पेयर की संख्या कितनी आ गई, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 2। कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 2 जोड़े बन रहे हैं। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्या अभी पेयर ही वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 संख्याओं का योग कितना है, 232 है, और उनका HCF कितना है, 29 है। हमने संख्या को क्या मान लिया, ए और बी मान लिया है। ऐसे ही मानेंगे जहां पे संख्या दादी हो तो उसे ए और बी या एक्स वाई आप मान सकते, कुछ भी मान सकते जो चर वैल्यू हो। क्या हो, चर मतलब बदलता रहे उसका मान, वो चर क्या होती है, जो उसका कांस्टेंट हो। हमने संख्या को क्या मान लिया, ए और बी। अब इसका HCF कितना है, HCF कितना दिया है दोस्तों, 29 दिया है। संख्या क्या बन जाएगी, संख्या पहली संख्या क्या बनेगी 29A, दूसरी संख्या क्या बनेगी 29 का B, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ कितना दे रहा है दोस्तों, 232। इन दोनों का जोड़ मतलब 29A प्लस 29B किसके बराबर है, 232 के। अब क्या 29 अगर कॉमन ले लेते हैं कोई दिक्कत है नहीं है, A प्लस B बराबर कितना आ गया है, 2 3 2, ठीक। अभी कितना करें कि ये बात पूरा कट जाए, 8 से करें दोस्तों, और 8 से मल्टीपल कर देते, 8 9 72, बचा कितना 8 दूनी 16 7 23 हो जाएगा, मतलब ये 8 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 से कटे, हमने ये काटा 8 आ गया। ए और बी का योग कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको पेयर बनाते हैं। 8 का पेयर कैसे बनेगा, या तो 1 प्लस 7 जोड़े तब 8 बन जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 6 जोड़े तब भी 8 बनेगा, 3 और 5 जोड़े तब भी 8 बनेगा, 4 प्लस 4 जोड़े तब भी 8 बनेगा। अब इसके बाद क्या आएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तब 8 बनेगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तब 8 बनेगा। बाकी सब क्या रिपीटेशन में आ रहे हैं, सब क्या आप रिपीट होने लगे हैं, तो रिपीट होने वाले संख्याओं को नहीं काउंट करना है। अब इसमें देखें जिसका HCF 1 होगा दोस्तों, हमें वही काउंट कर लेना है। 7 और 1 के HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये चीजें काउंट में नहीं आएंगी। 3 और 5 में HCF क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब ये भी काउंट होगा। 4 4 का HCF क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये काउंट में नहीं आएगा। तो इसमें टोटल कितने पेयर बन गए दोस्तों, पेयर मतलब ये कितने पेयर बने, टोटल 2 पेयर प्राप्त हो गए। कितने पेयर प्राप्त हो गए दोस्तों, 2 पेयर प्राप्त हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे जितने क्वेश्चन है सब में 2 ही पेयर आ रहे, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। क्या अभी तक हमने 3 क्वेश्चन लगाए हैं, तीनों में 2 ही पेयर बन रहे हैं, ठीक। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 2 ही पेयर बनेगा, ठीक। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 384 है, ठीक। उनका HCF कितना, हमने संख्या का मान ली A और B, और इनका HCF कितना दिया है, 48 दिया है, ठीक। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी 48A, दूसरी संख्या क्या बनेगी 48 का B, क्योंकि HCF दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो 48 इसमें भी होगा और 48 इसमें भी होगा। अब आगे बोलता है इन दोनों का योग।
अगर 48 कॉमन लें तो a प्लस बी बचेगा बराबर कितना दिया 384। 384 है ना, हाँ 384 है। अभी अगर इसे काटें 16 से काटें, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, क्या बचा 6, 16 चौको 64, 3 से काटेंगे 8 त्रिक का 24। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। ठीक, जब यहाँ तक आ गया है तो अगर हम इनका पेयर बनाए क्या बनेगा, पहला पेयर क्या बनेगा 1 और 7 बनेगा, दूसरा पेयर क्या बनेगा 2 और 6 बनेगा, क्या बनेगा 2 और 6 बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पेयर क्या बनेगा 3 प्लस 8, 3 प्लस 5 बनेगा। अब इसके बाद 2 आएगा दोस्तों, रिपीटेशन बनेगा, मतलब 4 प्लस 4, 4 प्लस 4। तो हम क्या करना बताए हैं, अगर युग्म निकालना है संख्याओं का कितने पेयर होंगे, तो हमें युग्म निकालना है तो संख्याओं का एचसीएफ जहां पे हमें एक प्राप्त होगा हमें वही पेयर काउंट करना है। इसका एचसीएफ क्या हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब पहला पेयर बन गया। तो इसका एचसीएफ 2 हो रहा है, लेकिन ये पेयर में नहीं कॉमन होगा। अब इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब ये भी पेयर में काउंट होगा, और ये 4 4 आ रहा है, मतलब इसका एचसीएफ 4 आएगा, मतलब ये भी काउंट में नहीं होगा। जब ये काउंट में नहीं होगा तो हमारे पास संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम ये ले लेते हैं या फिर ये ले। ठीक, अब जो ऑप्शन में मिले हम दोनों चेक कर लेते हैं। अगर हम इनका अंतर करें 7 में से, अगर 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में क्या करें ये 48, हमारे पास संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 48 से गुणा कर देते हैं। 48 से गुणा करेंगे दोस्तों 8 छड़ 48। ठीक है, अब बचा कितना 4 छड़ 24, 24 में अगर क्या जोड़े 24 4 28 हो जाएगा, कितना आ गया 288 आ गया, एक हो गया। अब दूसरा पेयर क्या बनेगा, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अब इन दोनों का अंतर 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 में से अगर 48 गुणा करेंगे कितना आएगा 48 में 28 में या 96। आपके दोनों ही चीज है, दोनों ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जो ऑप्शन में सही होगा वही आपको लेना है। ऑप्शन में देखिए क्या मिला 96 मिल रहा है, 96 नहीं है, बचा कितना है 288। जब 288 बच रहा है तो मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आंसर ये भी होगा, दोनों ही चीजें ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपका ये वाला है, मतलब यही वाला आपको टिक करना है। क्या मिला है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या क्या है 13 से बड़ी है, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, का एचसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम कितना है 273। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या है 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या संख्या को ए और बी ही मानते हैं, क्या मानेंगे दोस्तों संख्या को ए और बी ही मानेंगे। अब ये सीएफ कितना दिया है 13, एचसीएफ कितना दिया है 13 दिया है, एलसीएम कितना दिया है दोस्तों 273। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है सभी संख्याओं का गुणनफल, बाकी कोई भी संख्या उसमें 2 बार ना आई हो, उसमें कोई भी संख्या 2 बार ना आई हो तो हम संख्या पहली संख्या क्या लेंगे 13 ए लेंगे, दूसरी संख्या क्या बनेगी 13 बी बन जाएगी। तो इसका एलसीएम की बात करें, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 13 दोनों में है तो हम एक 13 ले लेंगे। अब क्या है एक ए है, ठीक, बी है और कोई एक्स्ट्रा चीजें है नहीं है तो हम इतना लेंगे। बाकी एलसीएम इसके बराबर कितना दिया 273, 273 दिया, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 का नाम 13, ए और बी का मल्टीपल कितना आ गया है 21 आया है, 21 आ गया है ना। अब 21 का पेयर बना के देखते हैं, 21 का पेयर बनाए 1 इंटू 21 को बनेगा ये बन जाएगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा 7 त्रिक 21 या 3 सत 21, 3 और 7 21, और कोई पेयर बनेगा, और कोई पेयर तो बनेगा ही नहीं जो 21 मल्टीपल में आए। अब संख्या क्या है 13 से बड़ी होनी चाहिए, 13 से बड़ी, अगर इसमें 13 से गुणा करेंगे और इसमें 13 से गुणा करेंगे दोस्तों 13 एक का नाम 13 बचा 1, 13 दूनी 26 1 27, 273 आ गया। एक संख्या तो बड़ी मिल गई लेकिन दूसरी संख्या 13 से छोटी मिली, मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं हो जाएगा। दूसरी संख्या किसमें देखते हैं 13 तिया 39 और 13 सते 91। ठीक, अब देखिए दोनों क्या है 13 से बड़ी हैं, दोनों क्या है दोस्तों 13 से बड़ी हैं, तो संख्या आपके पास क्या हो जाएंगी यही हो जाएगी। अब संख्याओं का योग ज्ञात करना है, अगर इसका योग करें दोस्तों कितना आएगा, इन दोनों को योग करके देखते हैं 9 1 10, 9 3 12 1 13, कितना आएगा संख्याओं का योग 130, जो आपके ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, 5वें